गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे और अच्छी तरीके से जो है तैयारी में लगे होंगे। तो यूपी प्रेस के लिए आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक है आपका एवरेज यानी कि औसत, और ये उसकी क्लास फर्स्ट होगी एवरेज की। क्लास फर्स्ट होगी। तो देखिए औसत क्या होता है। औसत क्या होता है? औसत हमेशा किसी भी सीरीज के मध्य में होता है, यानी कि किसी भी सीरीज का जो मध्य का पद होगा वही हमारा औसत होगा। ओके, अच्छा, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है ये फॉर्मूला? पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। ये औसत का फॉर्मूला होता है। दूसरी कंडीशन में मान लीजिए हमें 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत निकालना है, तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें समय लग जाएगा। तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला यूज करेंगे हम। वो होगा आपका प्रथम पद प्लस के अंतिम पद अपॉन 2। ये उसके लिए फॉर्मूला होगा। ओके, अच्छा जी, अगर हमसे योग पूछा जाता है कि योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर क्या होगा भैया? औसत इंटू पदों की संख्या। औसत इंटू पदों की संख्या, योग निकालना है। तो एक चीज और लिख लीजिए यहां आप नोट में कि औसत हमेशा सीरीज के मध्य में होता है। सीरीज के मध्य में होता है। कोई भी सीरीज चल रही है इसमें समान अंतर हो तो वो सीरीज कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया और एग्जांपल में मैंने 1 से 5 तक की काउंटिंग ले ली। 1 से 5 तक की काउंटिंग ले ली, तो ये एक सीरीज है। ये क्या है? एक सीरीज है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 से 5 तक का औसत ज्ञात कीजिए, तो हमने पहले बताया कि औसत हमेशा सीरीज के मध्य में होता है और वो एक सीरीज है। तो इसमें देखिए सीरीज के मध्य में होता है तो क्या हो गया? 3 हमारा आंसर होगा। 3 आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम सीरीज में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो इससे भी हमारा औसत निकल के आएगा। तो ये क्या कहता है कि प्रथम पद प्लस के अंतिम पद। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है? 1 है और अंतिम पद कितना है? 5 है और डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ? ये 6 हुआ और 6 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आया? 3 आया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं सीरीज में, प्रथम पद प्लस के अंतिम पद अपॉन के 2। और दूसरा, सीरीज में हमेशा मध्य का पद हमारा औसत होता है। ठीक है, अच्छा, चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं और आगे समझाते हुए चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। तो आपका पहला क्वेश्चन है भैया, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखिए भैया, इसे आप नोट करेंगे, ये फॉर्मूले हैं। चलिए रफ करते हैं अब। देखिए
उसने बताया कि 4 क्रमागत सम संख्या है और जिनका औसत कितना है 15 है, जिनका औसत 15 है। तो देखिए उसने औसत कितना बताया आपको 15 बताया है, लेकिन क्रमागत संख्या कितनी है 4 है। तो मैंने पहले ही बताया है कि औसत हमेशा कहां होता है मध्य में होता है। तो पहले तो आप इस मध्य में 15 को बिठाइए, मध्य में 15 को बिठाइए, 15 को बिठाइए। और संख्या कैसी हुई भैया सम संख्या है। तो 15 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 16 होगी, 16 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 18 होगी। टोटल संख्या कितनी है 4 है। औसत हमेशा मध्य में होता है, तो 2 इधर हो गई, तो 2 संख्या किधर होंगी इससे छोटी होंगी, यानी कि 15 से जस्ट छोटी सम संख्या 14 और 14 से छोटी 12। तो देखिए ये वो 4 संख्या हो गई 12, 14, 16 और 18। लेकिन इस 15 को उस संख्याओं में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है। ये क्या है एक विषम संख्या है। तो वो क्रमागत सम संख्या कौन सी हुई 12, 14, 16, 18। अब उसने पूछा है कि इसमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरी सबसे बड़ी यानी सबसे बड़ी कौन सी है पहली 18 और दूसरी कौन सी है 16। तो हमारा आंसर इस प्रकार से क्या हुआ 16 हमारा आंसर हो गया। एक चीज और समझिए, यहां अलग से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए 5 क्रमागत संख्या को से कितना भी है 40 है, तो सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए ये 5 संख्या है और उसमें सबसे जो औसत हमारा वो 40 है, तो सबसे पहले आप औसत को मध्य में रखेंगे। ओके, औसत को मध्य में रखेंगे। 40 से बड़ी भी संख्या 41, 41 से बड़ी 42, 40 से छोटी संख्या 39 और 39 से छोटी संख्या 38। तो देखिए यहां आपको सम और विषम संख्या की कोई शर्त नहीं दे रखी, यहां सीधा बोला गया कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या भी क्या होगी हमारी 38 होगी। क्या आंसर हो भैया 38 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। ओके भैया, 3 के पहले प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। तो हमें कैसे गुणज चाहिए 3 के विषम गुणज चाहिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भी आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए 3 का पहला विषम गुणज 3 × 1 हुआ भैया, और दूसरा विषम 3 × 3 हुआ। इसके बाद भैया 3 × 5, इसके बाद 3 × 7, इसके बाद भैया 3 × 9। ओके, तो यानी कि 3, 9, 15 और ये 21 और ये 27। अब देखिए ये सीरीज बन गई भैया, 3 के गुणज की सीरीज है। अब इसमें आपका औसत पूछा है और मैंने क्या बताया कि भैया मध्य का पद हमेशा औसत होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया 15 हमारा आंसर हो गया। ओके, दूसरा तरीका अगर अप्लाई करते हैं तो प्रथम पद प्लस के अंतिम पद, प्रथम पद प्लस के अंतिम पद अपॉन के 2, फिर भी हमारा आंसर ये देखिए 30 / 2 कितना रहा 15 ही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भैया 0 और 100 के बीच की संख्याओं का औसत क्या है जो 11 से भाज्य है। ओके भैया, 0 और 100 के मध्य संख्याओं का औसत क्या है जो कि 11 से भाज्य है।
तो भैया 0 और 100 के मध्य जब हम संख्या देखेंगे, 0 और 100 के मध्य संख्या देखें जो कि 11 से भाज्य है, तो पहली संख्या हमको क्या मिलेगी? 11 मिलेगी भैया। 11 के बाद क्या मिलेगी? 22 मिलेगी। 22 के बाद 33 मिलेगी। 33 के बाद 44 मिलेगी। फिर 55 मिलेगी। इसके बाद भैया 66, 77, 88 और ये 99। ये हो गए 0 से और 100 तक के मध्य जो कि 11 से विभाजित संख्याएं हैं। तो इसका औसत निकालना है भैया, इसका औसत निकालना है। तो देखिए भैया पहला पद ले लीजिए और अंतिम पद ले लीजिए, क्योंकि ये क्या है? सीरीज है और सीरीज में हम मध्य का पद औसत मान सकते हैं और पहला पद और अंतिम को लेके 2 से भाग दे के आंसर ले सकते हैं। तो देखिए ये आसान रहेगा, 11 प्लस के 99 अपॉन के 2। तो देखिए भैया कितना हो गया? 110। और 110 से जब 2 से भाग देंगे कितना जाएगा भैया? हमारा आंसर हुआ 55। ओके, 55 हमारा आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा? तो भैया 10 संख्याओं का औसत कितना बताया उसने? 30 बताया है। 10 संख्या का औसत कितना बताया है? 30 बताया है। और वो क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा? तो आपको क्या करना है? औसत में 5 जोड़ना है, क्योंकि वो प्रत्येक में 5 की वृद्धि हो रहा है, कर रहा है, तो औसत जो वृद्धि होगी वो 5 की वृद्धि होगी। औसत वृद्धि क्या होगी? 5 की होगी। इसलिए हम इस औसत में 5 ऐड कर देंगे तो नया औसत हमारा कितना हो जाएगा भैया? 35 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे भैया। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या क्या है? तो देखिए भैया टोटल संख्या कितनी है? 6 है और जिनमें पहली 5 संख्या का औसत 20 बताया है। तो देखिए 6 संख्या आप ये मान लीजिए, हम ये 6 पॉइंट रख देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 संख्या हो गई। अब इनमें क्या बोला है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 20 बताया है। तो पहली 5 संख्या भैया देखिए ये हो जाएंगी, पहली 5 संख्या यहां से लेके यहां तक ये पहली 5 संख्या हो गई और इनका औसत कितना है? 20 बताया है। तो जब इनका औसत 20 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग क्या था? औसत इनटू पदों की संख्या। तो औसत 20 और पद की संख्या कितनी है? 5। तो इनका योग कितना हो गया? इनका योग हो गया 100। इनका योग कितना होगा? 100 होगा। अब उसने आगे बोला है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अंतिम 5 संख्या, तो यानी कि लास्ट से काउंट करेंगे जब अंतिम बोला है तो अंतिम 5 संख्या 1 2 3 4 5, यानी ये वाली संख्या है। कौन सी? ये वाली संख्या है, ये वाली। तो इन वाली संख्याओं का औसत कितना बताया? अभी 24 बताया है। तो योग क्या हो जाएगा? 24 इंटू के 5, यानी कि 120 हो गया अंतिम 5 संख्या का योग और पहली 5 संख्या को 100 हो गया। अब उसने एक चीज दी हमें कि अंतिम संख्या कितनी भैया? 36 है। अंतिम संख्या कितनी है? 36, यानी ये वाली जो संख्या है, ये जो लास्ट संख्या है कितनी भैया? 36 है। ये संख्या 36 है। तो पहली संख्या बतानी है। तो आप देखिए कि अंतिम 5 संख्या का योग 120 था और इसमें सबसे अंत की संख्या वो 36 है। अगर हम 36 को यहां माइनस कर देते हैं, 36 को यहां माइनस कर देते हैं तो मध्य की 4 संख्याओं का योग हमें मिल जाएगा। तो आप लिख लीजिए मध्य की 4 संख्या, मध्य की 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग बराबर कितना हो जाएगा? 120 में से आप 36 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 84 हो जाएगा। ये क्या है? मध्य की 4 संख्याओं का योग मिल गया हमको 84, 84। ठीक है। अब उसने हमें पहली संख्या पूछी है और हम जानते हैं कि पहली 5 संख्याओं का योग कितना था भैया? 100 था। पहली 5 संख्या का योग 100 था। अगर इसमें से ये बीच की 4 संख्या घटा दी जाए तो ये वाली संख्या का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इसलिए पहली संख्या क्या हो जाएगी भैया? पहली संख्या बराबर 100 माइनस 84 कितनी हो भैया?
16 हमारा आंसर हो गया। कितना आया? 16। ओके, एक बार इसको दोबारा से देख लेना अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 14 के पहले 8 गुणांकों का औसत क्या होगा। 14 के पहले 8 गुणांकों का औसत क्या होगा। तो ये 14 के पहले 8 गुणांकों से पूछा है, तो सबसे पहले आप पहला गुणांक ले लीजिए और अंतिम गुणांक ले लीजिए। तो प्रथम गुणांक क्या होगा ये 14 का? प्रथम गुणांक 14 ही होगा। ओके, और अंतिम गुणांक की बात करें, अंतिम गुणांक, तो ये अंतिम गुणांक क्या हो जाएगा? 14 इंटू 8। 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 कितना होता है भैया? 14 इंटू 8 कितना हो भैया? 112। ये प्रथम गुणांक और ये अंतिम गुणांक मिल गया आपको। और औसत पूछा है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। तो प्रथम पद इन औसत क्या होगा? औसत बराबर 14 प्लस के 112 अपॉन के 2। ओके भैया, अब आप 14 और 112 को ऐड कर दीजिए, कितना होगा इसका मान? 100 जोड़ दीजिए, 2 और 4 6 हो गया भैया, 1 और 1 2 और ये इतना। 126 को 2 से भाग दे दीजिए, और जब आप 126 को 2 से भाग दें कितनी मर गए भैया? 63। ओके, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 63 हमारा आंसर हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो 7 क्वेश्चन देखिए भैया। 60 परीक्षणों का औसत माध्य 66 है। 7 परीक्षण है जिनका औसत माध्य कितना है? 66 है। बाद में यह पाया जाता है कि एक परीक्षण 24 को गलती से 42 ले लिया गया था। यानी कि परीक्षण था कितना? 24 था, और उसको कितना ले लिया? 42 ले लिया गया। तो सही माध्य क्या है? ओके भैया, तो देखो हमें जहां गलती हुई है उसी को पकड़ना है। हमें लेना कितना था भैया? 24 लेना था, और उसने औसत पहले बता दिया आपको कि औसत कितना भैया? औसत कितना बताया? 66 बताया। औसत कितना है? 66 है, जो कि गलत तरीके से आ गया था, जो 66 हुआ था। हमें कितना लेना भाई? 24 के स्थान पर उसने क्या ले लिया था भैया? 42 ले लिया था। 24 लेना था लेकिन उसने कितना लिया? 42 लिया। तो भैया 24 के स्थान पर जब 42 ले लिया तो उसने कितना अधिक ले लिया? उसने कितना अधिक संख्या को ऐड कर लिया। तो आप क्या करेंगे? 42 में से उस 24 को माइनस कर देंगे, और जब ये 42 से 24 जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा? 8 और 1 18, यानी कि 18 उसने अधिक ऐड कर लिया था। जब 18 अधिक ऐड कर लिया था तो औसत कितना ज्ञात हुआ था? 66 ज्ञात हुआ था। लेकिन जब गलती सुधारोगे तो कुल मान में से 18 कम होगा, कुल मान में से 18 कम होगा तो औसत भी कम आएगा। तो आप क्या करेंगे कि 18 को 60 प्रेक्षणों में बराबर डिवाइड कर देंगे, और बराबर डिवाइड करने में जितना मान आएगा उस मान को इसमें से कम कर देंगे, इसमें से 66 में से कम कर देंगे। तो देखिए जब हम 18 को 60 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, 60 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अभी? 6 से देखिए ये 3 बार कैंसिल, और 6 से ये 10 बार कैंसिल। कितना आएगा भैया? 0.3 आएगा। कितना आएगा? 0.3 आएगा। तो हमारे औसत में 0.3 की कमी हो जाएगी। तो पहले कितना था? 66। तो सही औसत क्या होगा भैया? या सही माध्य क्या होगा? सही माध्य बराबर 66 माइनस के 0.3। ये कितना हो जाएगा भैया आपका? 65.7। और हमारा यही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भैया कि 12 संख्याओं का औसत x है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की कमी कर दी जाए तो सही औसत क्या होगा। देखिए भैया संख्याओं का औसत कितना बताया आपको? 12 संख्याओं का औसत 5 बताया है। कितना बताया है? 5 बताया आपको। और उसने प्रत्येक में 5 की कमी की है,
प्रत्येक 5 की तो नया औसत क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं भैया, जो x आपका औसत है आप उसी में से 5 कम कर दीजिए और हमारा आंसर यही हो जाएगा x माइनस के 5, x माइनस 5 हो जाएगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता भैया? एक कक्षा की औसत आयु 12 थी। एक कक्षा की औसत आयु जो है 12 वर्ष थी। यह बढ़कर के 13 हो जाती है। यह बढ़कर 13 हो जाती है जब एक शिक्षक की आयु जो कि 37 वर्ष है को शामिल कर लिया जाता है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में कितने छात्र हैं? तो देखिए भैया, हमें छात्रों की संख्या पता नहीं है, लेकिन उनकी औसत आयु पता कितनी है? 12 है। और तो आप क्या करेंगे, यहाँ छात्रों की संख्या को क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? x मानेंगे। तो छात्रों की संख्या जब आपने x मान ली, छात्र संख्या क्या मानी आपने? x मान ली। और प्रत्येक की औसत आयु कितनी है? 12 है। तो योग कितना होगा उनकी आयु का? योग क्या होगा? 12x हो जाएगा, यानी 12 इंटू के x हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह इसमें शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो जो छात्रों की औसत उम्र है वो क्या हो जाती है भैया? उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए अगर इसमें हम टीचर की आयु को शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12x प्लस के 37। और इस प्रकार टीचर की आयु को शामिल कर लिया तो सभी औसत की आयु में जो है कितनी वृद्धि हो जाती है भैया? 1 वर्ष की हो जाती है। तो छात्र भी कितने x हैं? छात्र कितने x हैं? और इसमें एक टीचर जोड़ लिए गए, एक टीचर जोड़ लिए गए। तो पहले औसत 12 था, पहले औसत 12 था। तो अब औसत क्या होगा भैया? अब औसत क्या होगा? उसने बोला कि 1 की वृद्धि हो गई, तो 12 से बढ़कर कितना हो गया? वो 13 हो गया। तो ये बराबर होगा इसके। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए भैया, 12x प्लस के 37 बराबर 13 से मल्टीप्लाई कीजिए कोष्ठक में, 13x प्लस 13 इंटू करेंगे तो 13। ओके भैया, ये होगा। अब देखिए पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। तो ये 12x है, ये 13x है। जब 13x से आप 12x को माइनस करेंगे तो कितना बचा? x बचा। और 37 में से इस 13 को माइनस कर दीजिए भैया, तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें? 24 मिली। और यही हमने क्या मानी? छात्रों की संख्या मानी थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? 24 हमारा आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखो, एक कक्षा के 60 छात्रों के औसत अंक 64 पाए गए। एक कक्षा के 60 छात्र जिनके औसत कितने पाए गए? 64 पाए गए। बाद में पाया गया कि 2 छात्रों के अंकों को 24 और 76 के स्थान पर क्रमशः 42 और 28 के रूप में गलत पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया गया भैया? गलत पढ़ लिया गया था। यानी कि 24 और 76 के स्थान पर। देखिए, तो हमको लेना कितना था भैया? 24 प्लस के 76 लेना था, जिसका योग कितना हुआ? 100 हुआ। ये 100 लेना था, 24 और 76। लेकिन इनके स्थान पर गलती से क्या पढ़ लिया जाता है? इसके स्थान पर 42 और 28 पढ़ लिया जाता है। कितना? 42 और 28 पढ़ लिया जाता है। तो 42 प्लस के 28, ये कितना हो जाएगा? ये कैरी 1 हो गया, 4 और 2 6, यानी 70 ले लिया। यानी कि लेना कितना था? 100 और गलती से 70 ऐड कर लिया। तो कितना कम ऐड किया है? कितना कम ऐड किया? 30 जो है कम ऐड किया, 30 कम ऐड किया है। तो जब आप गलती सुधारोगे तो 30 की वृद्धि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और टोटल में 30 की वृद्धि होगी। और टोटल में 30 की वृद्धि होगी तो हमारा औसत भी कुछ मात्रा में बढ़ेगा, क्योंकि 30 को 60 से डिवाइड करेंगे और जितना मान मिलता है वो औसत में बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे? औसत वृद्धि क्या हो जाएगी भैया? औसत वृद्धि बराबर, यानी कि 30 अंकों का अंतर पाया गया और इसको 60 लोगों में, ये 60 छात्रों में बराबर बराबर करना है, तो डिवाइड बाई 60। तो कितना हो गया? औसत में भैया आपकी 0.5 की वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना पाया गया था? पहले औसत था आपका 64। तो नया औसत या सही औसत क्या होगा भैया? सही औसत क्या हो जाएगा? 64 प्लस के 0.5 कितना हुआ भैया? 64.5 होगा। सी सही औसत हो गया।
ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भैया, 6 संख्याओं का औसत 32 है। 6 संख्याओं का औसत 32 है। पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि होती है और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 की कमी की जाती है, तब नया औसत क्या होगा? तो देखिए 6 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। औसत हमारा कितना है, 32 है। औसत 32 है। लेकिन क्या कहा है, संख्या कितनी भैया, संख्या कितनी है, 6 संख्याएं हैं, संख्या 6 है। तो उसने बोला कि पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि होती है। तो पहली 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि होगी तो कुल वृद्धि कितनी होगी, 3 इंटू की 2, 6 की वृद्धि होगी भैया, 6 की वृद्धि होगी। और आगे बोला है कि अंतिम 3 संख्याओं में 4 की कमी हो जाती है। अंतिम 3 संख्याओं में 4 की कमी होती है तो कितना भैया, 12 की कमी होगी। कितना हो गया, 12 की कमी हो गई। तो जो कुल अंतर आया वो ये आया, यानी प्लस के 6 माइनस के 12। और हमने देखा कि जो कुल अंतर है, इस प्रकार से कुल अंतर जो आया है वो कितना आया भैया, माइनस के 6 आया। यानी प्लस के 6 और माइनस 12 को जोड़ेंगे तो कितना आया, माइनस 6 का अंतर आया। अब माइनस 6 का अंतर आया तो संख्या का पहले औसत कितना था, 32 था, और संख्या हमारी टोटल 6 है और कुल अंतर जो है -6 पाया गया है, यानी कमी हुई है। तो कमी हुई है भैया, तो इस कमी को जो सभी संख्याओं में आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, माइनस के 1 हो गया। यानी कि जो औसत है आपका, जो औसत है क्या हो जाएगा, सही औसत क्या हो जाएगा भैया, जो पहले वाला औसत था उसमें से आप 1 कम कर दीजिए। कितना हो गया, औसत 31 हमारा सही आंसर पाया गया, 31 सही होगा। तो भैया आज की क्लास यहीं तक रहती है और आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जो शेयर करें और उनसे भी बोलें कि यूपी पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा बैच आपके लिए लेकर आए हैं और आप इस बैच को जो है चैनल को देखिए और काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। निवेदन है आपसे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, ओके, धन्यवाद।